साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बड़ा ही शुभ दिन है। हम लोग सब गंगा तट पर बिल्कुल गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं। यद्यपि प्रतिदिन हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करते हैं, परंतु आज का विशेष दिन है। संत किस प्रकार अपने जीवन में रहते हुए धर्म का रक्षण करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को वो कितना पवित्र बनाते हैं, और उनका जीवन नहीं रहने पर भी संत का जीवन का जो प्रभाव है वो कितना लंबा चलता है, ये आज के प्रसंग से हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे तो ये सूरतगिरी बंगला संतों की तपस्थली रही है। यहाँ पर बड़े बड़े संत तपस्या किए हैं। उनकी तपस्या से ये भूमि अत्यंत ओजस्वी हुई है, पवित्र हुई है। जब भी जो कोई यहाँ आता है, अपने जीवन में थोड़े देर के लिए, थोड़े क्षणों के लिए एक आनंद का अनुभव करता है। संतों की तपोभूमि होने से भी, साथ साथ में गंगा का पवित्र तट होने से, और तीसरा कारण है कि संतों को मानने वाले, गंगा को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, ऐसे आप जैसे सज्जन लोग यहाँ आकर के अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। भगवान भावना में होता है। परमात्मा ऐसा तो व्यापक है, सब जगह। परमात्मा के सिवाय एक छोटा सा अणु भी उससे रिक्त नहीं है। तो सब जगह परमात्मा है। परमात्मा की बात हो रही थी गीता में भी, परंतु आज आप लोग पंजाब से विशेष रूप से यहाँ पर आए हैं। जो संत परंपरा के तपस्वी संत, जिनका नाम गोकुलपुरी जी था, और आपके गांव में आकर के कुटिया बना करके रहा करते थे। संत की तो विशेषता होती है। संत भगवान के स्वरूप होते हैं। संत में और भगवान में अंतर नहीं होता है। जो परमात्मा को जो अनुभव करते हैं परमात्मा का, वो संत परमात्मा के स्वरूप ही होते हैं। परंतु कुछ भक्तों का भी महत्व होता है। ऐसे संत को जो पहचानते हैं, उनका अनुभव करते हैं, ऐसी संतों की एक दोनों परंपरा होती है। तो आप सब लोग, आपके यहाँ पर जो स्वामी गोकुलपुरी जी निवास करते थे, उन्होंने तप किया, साधना की, और आपके पूर्वजों ने उसका अनुभव किया। उसमें से आप कई यहाँ पर होंगे जिन्होंने देखा होगा। आपका शुभ नाम? जीत सिंह है। जीत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे लोगों ने उनका दर्शन भी किया, और 45 वर्ष पूर्व उन्होंने अपना चोला त्याग दिया। हम लोग पंच भौतिक शरीर बोलते हैं, तो वो उनको ही हम लोग ब्रह्मलीन बोलते हैं। ये जो 5 भूतों से बना हुआ शरीर, ये पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये पंचभूतों से ही ये शरीर बना है। और जब ये शरीर किसी का भी हो, चाहे वो संत हो, चाहे भक्त हो, जो भगवान को मानने वाला हो, भगवान को न मानने वाला हो, जहाँ से शरीर आता है वहाँ चला जाता है। तो पंचभूत है।
चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो, चाहे हिंदू है या तो अग्निदाह करेंगे तो अग्नि में समाहित हो जाएगा। कुछ धर्म हैं जो अग्निदाह नहीं करते हैं, वो भूमि में ही उनको, मुसलमान बोलेंगे दफन कर दिया, किसी ने कहा कि समाधि दे दी, तो भूमि के साथ में वो पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो आज से 45 वर्ष पहले हमारे ब्रह्मलीन स्वामी गोकुलपुरी जी ने अपना पंच भौतिक शरीर उन्होंने आपके गांव में वहां पर छोड़ा। क्या गांव का नाम? रामगढ़ सरदारा जी। रामगढ़ सरदारा सरदारा सरदारा। हाँ जी। देखो कितनी अद्भुत बात है। लोग तो अब इस समय देख रहे हैं कि वहाँ किसान आंदोलन में सब लोग आए हुए। अरे संतों को देखो, संतों के सेवा में कितने लोग आए हुए यहाँ पर। तो ऐसे रामपुर सरदारा, रामगढ़ सरदारा, तो वहाँ पर हमारे महाराज जी ने शरीर को त्याग दिया और उनका संकल्प था, उनकी इच्छा थी कि उनके शरीर को गंगा जी में प्रवाहित किया। और उस समय के सब लोगों ने ये कार्य किया और निरंतर आज के दिन, आज तिथि है नवमी, तो इस नवमी की तिथि पर ये सभी संगत, पंजाब में संगत बोलते हैं, जो संगत करने वाले, जो सत्संग करने वाले, जो सेवा करने वाले, ये संगत, यहाँ भेद ही नहीं है। जो हमारे, जिसको हम सरदार बोलते हैं, सरदार का मतलब होता है बड़ा बड़ा। और अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पहले जो हिंदुओं का सबसे बड़ा बेटा होता था उसको सरदार बनाते थे। सिख, सिख का मतलब समझते हैं? सिख का मतलब होता है शिष्य। गुरु अपने सानिध्य में रख करके उनको, पंजाबी भाषा है वो शिष्य कम बोलते हैं, जो होता है सिख को, शिष्य का सिख हो गया। तो वही जो बड़ा बेटा धर्म की रक्षा के लिए सरदार बना, उन्होंने ये पंच जो उनके जो यहाँ पर चिन्ह है उन्होंने धारण कर लिए। तो वहाँ कोई भेद नहीं है, ये धर्म की बात है। यहाँ सभी बैठे हुए हैं और ऐसी 45 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो महात्मा तो स्वयं होते ही हैं, वो तो सिद्ध होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु वो भक्त जो आज भी उनकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इसी से हमारा सनातन धर्म टिका हुआ। हो सकता था उस समय आपने स्वामी जी को गंगा में प्रवाहित कर दिया, आप लोग चले जाते हुए, आपने कुछ नहीं, अपना हो गया काम। लेकिन अभी तक आप 45 वर्ष से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म की महान परंपरा है, ये गुरुओं का मान है। इसलिए पंजाब गुरु की आश्रय से चलता है। आज भी वहाँ पर गुरु परंपरा इतनी मजबूत है, उससे हमारा धर्म टिका हुआ है। पंजाब में जितने आक्रमण हुए हैं, पंजाब ने जितना दुख सहा है, उतना और किसी प्रांत में नहीं सहा। जब विदेशी आक्रमण होते थे तो जो कंधार से, ईरान से, इराक से, यहाँ तक नहीं, तुर्की से जब लोग यमन आते थे तो सबसे पहला सामना पंजाब का ही होता था। और इतना होते हुए भी आज उन्होंने धर्म की रक्षा की है, उसका मुख्य कारण है उन्होंने गुरु का आश्रय लिया। अब गुरु केवल एक वेश नहीं होता, गुरु उनके ज्ञान का एक प्रज्वल, एक ज्योति होती है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने विचार किया कि हो सकता है कि मनुष्य
तो उन्होंने जो संतों की वाणी एक साथ में रख करके उनको ही गुरु ग्रंथ साहब कहा, उनको ही गुरु जी कहा, उन्हीं के सामने जाकर के मत्था टेकते हैं। तो ये बड़ी परंपरा है और इसीलिए संभवतः आज पंजाब में ये गुरुओं का इतना सम्मान है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं कि इतने समय होने पर भी जब यहाँ पर बड़े लोग भी हैं, जवान भी हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, तो सब लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये उनके प्रति ये श्रद्धांजलि है। संतों का जीवन कैसा होगा? आज जो प्रातःकाल जब आप लोग मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भाई अगर गांव के बाहर कोई कुटिया हो तो मुझे बड़ा आनंद होगा। तो आप लोगों ने कहा कि उस समय का जो बना हुआ कुटिया है वो है। तो संतों को संत आपको आशीर्वाद देते हैं। अब गृहस्थों की कामना होते हैं कि जिनके पास में धन का अभाव हो उनको धन मिले, जिनके पास में संतान का अभाव हो उनको संतान प्राप्त हो, जिनको वैभव चाहिए वैभव मांगे, वो ठीक है, उनको चाहिए भी। आपने यहाँ पर धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम, ये पुरुषार्थ, और मोक्ष परम पुरुषार्थ। अपने यहाँ पर धर्म अर्थ काम ये सब किसके लिए है? जो सदग्रस्त है उनको धर्म भी करना है, उनको परिवार भी चलाना है, उनको अर्थ भी मतलब धन भी कमाना है। और केवल इस जगत में चाहे जिसने जितना धन कमाया हो, बड़े बड़े यहाँ पर धनाढ़ लोग रहे, परंतु उसका उपभोग करने के लिए भगवान ने एक ऐसी शर्त रखी है, इतना दिन ही तुमको यहाँ रहना है। किसी के पास में अपार समझो ये पर्वत है सामने वाला अपना ये हिमालय, ये सोने का बन जाए और किसी को दे दिया जाए तो कब तक उसका उपयोग करोगे? ज्यादा से ज्यादा भगवान ने हमें कितनी आयु दी है? 100 साल। और उसमें कुछ बचपन में चला जाता है, कुछ बुढ़ापे में निकल जाता है, थोड़ा सा समय रहता है। उस समय आप धर्म अर्थ काम करो, हमारे सनातन धर्म ने शास्त्रों ने कहा, परंतु एक परम पुरुषार्थ है मोक्ष। हमारा कल्याण कैसे हो? धन दौलत आपका कल्याण नहीं करेगा। आपके 10 बंगले हो, उसमें आपके 100 टीवी लगे हो, एक ही देख सकते हो। 100 टीवी एक साथ नहीं देख सकते, और वो भी कुछ दिन के लिए। परंतु ये जीवात्मा ये सदा अमर है। हम पहले भी कहीं थे, वर्तमान में हैं और बाद में भी रहेंगे। हम रहेंगे यहीं पर, परंतु हम मोक्ष की भी जब कामना करेंगे तो हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। मोक्ष का मतलब है परमात्मा। जैसा परमात्मा है उसके साथ मिल जाने का नाम है मोक्ष। उदाहरण के रूप से आप लोगों को मैं बताऊं, ये गंगा जी यहाँ से प्रवाहित हो रही है, गंगोत्री से आई हुई है, देव प्रयाग आई, ऋषिकेश आई, हरिद्वार आई, यहाँ से आगे वाराणसी जाएगी, वहाँ से फिर कहाँ जाएगी? कलकत्ता जाएगी, और उसके बाद में कहाँ जाएगी? गंगा सागर में विलीन हो जाएगी। उसके बाद में गंगा रहेगी क्या? समुद्र में खोजोगे गंगा कहाँ है? ऐसा ही समुद्र की तरह परमात्मा है और गंगा की तरह हम लोग। जब उस समुद्र में मिल जाएंगे तो हम भी क्या कहलाएंगे? समुद्र कहलाएंगे। इसी प्रकार मोक्ष तो आप धर्म अर्थ काम अपने जीवन में आप उसका संग्रह करते रहे, परंतु अंतिम में अपने को कहाँ जाना है इसका भी ध्यान रहना चाहिए। इसलिए आप संतों के पास जाते हैं, तीर्थों में आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, भंडारा आदि करते हैं, और फिर यहाँ से अपने फिर गृहस्थ और अपने जीवन के लिए जो आपका जीवन चलता है उसमें जाते हैं। तो आज हम सब लोग
कुंभ का पर्व भी प्रारंभ होने वाला है। कल हमारा जो अखाड़ा है, जिसको महानिर्वाणी अखाड़ा हम लोग कहते हैं, उनकी प्रवेशाई, वो उनके पंच, उनके संत महामंडलेश्वर नगर में प्रवेश करेंगे, तो उनको पेशवाई बोलते हैं, वो भी कल है। अब लगभग एक कुंभ प्रारंभ हो चुका है, तो अब एक कुंभ का पर्व है। कभी सत्संग इस रूप में होगा, कभी दूसरे रूप में होगा। तो बहुत आप लोगों को एक तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और गोकुलपुर जी महाराज हमारे आसपास में है, वो गए नहीं गए, वो हमारे आसपास है। वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे परमात्मा व्यापक है, सब जगह है, और परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं वो भी व्यापक बन जाते हैं। तो आप यहाँ आए हैं, गोकुलपुर जी महाराज को आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, और यहाँ पर हवन भी किया, गंगा स्नान किया। किसी ने नहीं किया होगा तो गंगा का स्पर्श करना, अपने ऊपर जल छिड़क लेना, और यहाँ से फिर आप लोग भगवान का दर्शन करके और महात्माओं का भंडारा करके जाना। परंतु उसको याद रखना, आप सब करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से बाहर नहीं किया, उपदेश दिया। भगवान ने एक शब्द कहा, माम स्मर युद्धे च, मेरा स्मरण भी करो। और गुरु तो ऐसे होते हैं, गुरु का एक स्वरूप नहीं है। चाहे आप उस गुरु को सामने देखो, चित्र में देखो, गुरु ग्रंथ साहब में देखो, और कहीं साक्षात जो संत लोग उच्चारण करते हैं उनको देखो, गुरु गुरु होते हैं। तो आज बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने परम श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मलीन गोकुल गुरु जी की लिए श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की। उनके लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग आनंद पूर्वक जाए और गुरु का स्मरण करते रहे, वो परमात्मा का स्मरण उसी में हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते